प्यारे बच्चों, हमारी द शॉर्ट स्टोरी बुक में सेकंड स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। आपको इस स्टोरी के बारे में हिंदी मीनिंग बताऊंगा। इसकी समरी को ध्यान से सभी सुनेंगे। उसके पश्चात इसके शॉर्ट क्वेश्चन की ऑडियो और पिक्चर में आपको भेज दूंगा। ध्यान से एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। हमारा ज्योतिषी ग्रहों नक्षत्रों से उतना ही अनजान था जितना कि एक सामान्य आदमी। हमारा जो ज्योतिषी है वो एक साधारण किसान था। वह गांव में अपने मित्र के साथ एक दिन उसने शराब पी और शराब पीकर शाम को किसी कारण से उनमें झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया तो उसने खंजर उठाया और अपने मित्र को घोंप दिया। उसने देखा कि ये तो मर गया। उसने उसकी पैर पकड़कर उसे कुएं में डालकर वहाँ से चला गया। तो उसके बाद बहुत दूर दक्षिण की ओर आ गया और आकर के उसने ज्योतिषी का धंधा अपनाया। एक बार एक नगर में एक ज्योतिषी इमली के पेड़ के नीचे एक व्यस्त चौराहे पर सवेरे से शाम तक बैठा करता था। वह ऐसे वस्त्र पहनता था और अपना सारा सामान अपने सामने इस प्रकार फैला लेता था कि बड़ी संख्या में लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। वह उनके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर भी इस प्रकार देता था कि उनमें से अधिकांश संतुष्ट हो जाते थे। एक दिन शाम को जब हमारा ज्योतिषी घर जाने को तैयार था, तब एक आदमी उसके पास आया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस पर दबाव बनाया। अपने ग्राहक के दबाव में उसके प्रश्नों के उत्तर उसे देने पड़े, जबकि ज्योतिषी कह रहा था कि मेरा तो समय हो गया, मैं घर चलता हूँ। लेकिन जब वह ग्राहक उसने कहा कि नहीं, मेरे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर देना है, तो जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना सिगार जलाया माचिस की रोशनी में, तो ज्योतिषी ने उस व्यक्ति के चेहरे की झलक देखी। ज्योतिषी परेशान हो गया, लेकिन उसने फिर भी साहस से काम लिया। उस व्यक्ति ने कहा, क्या मैं अपनी उसने सवाल पूछा उस व्यक्ति ने ज्योतिषी से कि क्या मैं अपनी वर्तमान तलाश में सफल हो पाऊंगा या नहीं। ज्योतिषी ने कहा कि तुम मर्तप्राय छोड़ दिए गए, क्या मैं ठीक हूँ? उसने कहा ग्राहक ने कि मुझे कुछ और बताओ। उसने कहा गुरु नायक, कि आप मेरा नाम भी जानते हैं? कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। कि फिर ज्योतिषी ने बताया कि एक बार तुम्हारे ऊपर चाकू से वार हुआ था। ज्योतिषी ने कहा। उस ग्राहक ने तुरंत अपना घाव दिखाने के लिए अपनी छाती खोली। उस ग्राहक ने कहा कि और भी मुझे कुछ बताओ। और फिर तुम्हें खेत के पास के कुएं में धकेल दिया गया और तुम्हें मर्तप्राय छोड़ा गया। यदि कुछ व्यक्ति जो उस रास्ते से जा रहे थे कुएं में न झांकते तो मैं मर गया होता, उस ग्राहक ने कहा। दूसरा व्यक्ति चिल्ला। वह आदमी जोश में भर गया। उसने कहा ग्राहक ने, गुरु नायक ने, कि मैं उस व्यक्ति तक को कब पकड़ पाऊंगा। ज्योतिषी ने बताया कि अगले संसार में। वह 4 महीने पहले एक दूर के नगर में मर गया, एक लॉरी के नीचे दबकर दुर्घटना में। तुम उसे अब कभी नहीं देख पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति घुर्राया। ज्योतिषी ने उसे कहा कि गुरु नायक, कि अब मैं अपनी तलाश में कामयाब नहीं हो पाऊंगा कि नहीं। वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा गांव उत्तर की ओर है। यात्रा में 2 दिन लगते हैं। अगली गाड़ी पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। यदि तुम घर से बाहर जाओगे तब तुम्हारे जीवन को खतरा है। यह पवित्र राख लो और अपने माथे पर मलो और घर जाओ। दक्षिण की ओर पुनः यात्रा मत करना।
ज्योतिषी ने यह भी बताया कि तुम्हारा शत्रु एक लोरी के नीचे मर गया था। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर सिक्के भी दिए और चला गया। इस प्रकार हमारा ज्योतिषी ग्रहों नक्षत्रों से तो बिल्कुल अनजान था, साधारण किसान था, लेकिन उसके व्यक्तित्व को देखकर, उसकी पोशाक, उसकी लंबी मूछें और उसके बड़े बड़े बाल, गेरुए रंग का सिर पर कपड़ा बांधता था, सामने कुछ कोड़िया सी रखता था, एक चार्ट बना रखा था। इन सब को देखकर उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से एक ज्योतिषी की तरह प्रतीत होता था। तो इस प्रकार ज्योतिषी अब को शाम काफ़ी हो गई थी। ज्योतिषी ने अपना सामान उठाया और घर पहुंच गया। उसने उसकी पत्नी उत्सुकता से उसकी इंतज़ार कर रही थी। रात्रि भोजन के पश्चात उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई कि किस प्रकार उसने अपने दुश्मन को बहकाया और उसे विश्वास दिला दिया कि उसका दुश्मन जीवित नहीं है, इसलिए उसने अपनी तलाश छोड़ दी। इस प्रकार वह अत्यंत निश्चित व्यक्ति था और उसके ऊपर जो पुलिस पर हत्या का मुकदमा था, हत्या का आरोप था, वो भी अब नहीं रहेगा क्योंकि वह व्यक्ति जीवित था, गुरु नायक। तो इस प्रकार ज्योतिषी अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। प्यारे बच्चों, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की ये समरी है, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। इसके बाद कल मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन और उनकी मीनिंग बताऊंगा।